Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Today we are going to start our new chapter 12 हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं. हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कि किससे बोलते हैं कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं. द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. हमारे पास जो सबसे सिंपल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है हाइड्रोकार्बन, यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होते हैं या फिर इनके कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कार्बन इज द ओनली एलिमेंट कैपेबल of forming stable extending chains of atoms bonded through single, double or triple bond. Hydrocarbons are divided into 4 general classes depending upon their nature of bond present in the molecules. These are alkanes, alkenes, alkynes and aromatic. Each carbon atom of hydrocarbon has 4 bonds. अब यहाँ पर देखें कि कार्बन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है, या तो सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ. तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट्स होते हैं. तो हम इनको डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स के अंदर, यानी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड. इनके नाम जो हैं किस बेस पे रखे गए हैं, इनके अंदर बॉन्डिंग के बेस पे. यानी अगर किसी के अंदर सिंगल कंपाउंड है तो उसको हमने अल्केन्स कह दिया, डबल है तो अल्कीन्स कह दिया, ट्रिपल है तो अल्काइंस कह दिया, इस तरह से. ठीक है, अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग हर कार्बन जो है वो 4 उसकी वैलेंसी जो है वो जब कंप्लीट कर लेता है, यानी 4 बॉन्ड जब वो बना लेता है तो वो खुद में स्टेबल हो जाता है. यानी हर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होने ज़रूरी है. तो हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासीफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग फर्दर 2 टाइप्स के अंदर जो है कैटेगराइज करते हैं. पहली हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. The members of these classes have different chemical properties because of different nature of bonds present in them. अब इनकी different properties हैं, क्योंकि इनके अंदर bond different है. किसी के अंदर saturated जो है उनके अंदर कोई और बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड के अंदर कोई और बॉन्ड है. However, their physical properties are similar because comparable electronegativities of carbon and hydrogen. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी क्या है, सेम है. उसकी वजह हमारे पास ये है, उसकी वजह ये है कि इनके दरमियान में यानी कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही तो एलिमेंट है, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो कंपेरेबल होती हैं, यानी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता उनमें. तो इसलिए वो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो जाती हैं. दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. यानी ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, नॉन पोलर है. तो आपको पता है पानी के अंदर वही चीज़ सोल्यूबल होती है जो पोलर होती है, क्योंकि हमने 9th क्लास में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइक डिजोल्व लाइक. यानी पोलर जो है वो पोलर के अंदर सोल्यूबल होती हैं और नॉन पोलर के अंदर. तो वाटर हमारे पास पोलर सब्सटेंस है और इसके अंदर नॉन पोलर यानी दूसरी चीज़ें जो हैं वो नॉन पोलर इसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, और ये दे डिज़ोल्व रेडली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. यानी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं. दे आर गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स एंड देयर वोलेटिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द मोलिकुलर मास. अब ये गैसेस जो हैं ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और इनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता जाता है. That is the reason low molecular mass hydrocarbons are gases at room temperature. यानी जो हमारे पास लो मोलिकुलर हैं यानी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम की क्वांटिटी जो है यानी तादाद जो है वो कम होगी तो वो गैसेस होंगी. थोड़ी सी अगर बढ़ जाएगी तो वो लिक्विड्स में चेंज हो जाएंगे, और अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सॉलिड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे. जैसे आप देखें कि हमारे पास कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है. यानी अगर हम मीथेन की बात करें तो वो गैस है, इथेन की बात करें तो वो भी गैस है. तो इसी तरह जब थोड़ा आगे मूव करें हम लोग है वो इस
अगर हम हेक्सेन की बात करें, ऑक्टेन की बात करें, तो वो हमारे पास क्या है, वो लिक्विड्स में चले जाते हैं। अगर डिकेन और इस तरह से ऑनवर्ड बात करें तो वो सॉलिड्स में चले जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और भी इनके काफ़ी जो है वो एडवांटेजेस हैं हमें। दे आर नॉट ओनली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बट आर आल्सो रॉ मटेरियल यूज टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, इनका मकसद नहीं है कि एनर्जी सोर्स नहीं है, बल्कि ये और भी बहुत ज़्यादा थाउजेंड यानी हज़ारों के लिहाज से कोई भी चीज़ को, प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करने के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी कमर्शियल यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इनिशिएट जो है वो फॉसिल फ्यूल से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही यूज़फुल हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं। दीज केमिकल्स आर एसेंशियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक, सिंथेसिस, रबर्स, सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे केमिकल जो हमें खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक्स में रबर बनाने के लिए, फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। Hydrocarbons are regarded as the parent organic compounds since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of the more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और जब इनसे आगे कोई भी नया कंपाउंड बनता है तो वो इनसे डिराइव किया जाता है, यानी इनके हाइड्रोजन को रिमूव करके या उनके अंदर कोई और एडिशन करके फिर किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास टू मेन क्लासेस है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ओपन चेन होगी और दूसरी क्लोज्ड चेन होगी, ठीक है। तो ओपन चेन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के होते हैं, ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जी लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है, ओपन चेन होते हैं, यानी दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइन टू ईच अदर। यानी ये ओपन चेन होगी, क्लोज नहीं होगी, यानी उसका पहला एंड और जो लास्ट यानी पहला और आखिरी सिरा जो है वो क्लोज नहीं होगा बल्कि खुला हुआ होगा, उसको बोलेंगे ओपन चेन। दी ओपन चेन्स ऑफ कार्बन में बी स्ट्रेट और ब्रांच, ये ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन एंड ब्यूटेन बताई हुई है। तो आप यहाँ पर देखें कि इसके अंदर 4 हाइड्रो कार्बन है। तो हमने एक लास्ट टाइम जब 3rd चैप्टर पढ़ा था इससे पिछले वाला, तो उसमें हम लोगों ने एक काउंटिंग पढ़ी थी जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी कार्बन की वैसे वैसे हम एक एक नंबर इंक्रीज करने पे हम लोग उनका नाम चेंज कर रहे थे। तो ये देखें ब्यूटेन यानी 4 कार्बन की बात हो रही है, तो 4 कार्बन है और साथ में आप हाइड्रोजन देख सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 10 हैं तकरीबन, हाँ जी। 10 कार्बन हाइड्रोजन है और 4 इसके अंदर कार्बन है स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में भी आप देखेंगे मॉलिक्यूल उतने ही हैं, यानी एटम की तादाद उतनी ही है, बस जस्ट जो डिफरेंस यही आता है कि वो कहीं ना कहीं ब्रांच बन जाती है या फिर स्ट्रेट की स्ट्रेट रह जाती है। तो टाइप्स ऑफ ओपन चेन हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं इसकी, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन एटम्स होंगे जिनके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे। तो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड, यानी हमारे पास वो एटम्स यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए सिंगल बॉन्ड के थ्रू, उसको बोलते हैं ये क्या है, यानी एक हाइड्रोजन ये एक कार्बन का जब दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो 4 वैलेंसी कंप्लीट होने पर सिंगल बॉन्ड बने तो उसको कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो अल्केन्स का हमने फॉर्मूला भी लास्ट टाइम पढ़ा था CnH2n, यानी n मीन नंबर ऑफ एटम, यानी जितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो अल्केन्स
Alkane is a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single covalent bond. There is no double no triple bond of alkanes. यानी अल्केन्स हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाली होती है, इनको सैचुरेटेड बोलते हैं, इनके अंदर कोई डबल कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इस तरह से सारे डिकेन तक जो है हमारे पास चलते जाते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ओपन चेन भी हो सकते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। देखें, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ अल्केन। नेक्स्ट हम इसकी सेकेंड टाइप पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप देखें कि हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है उनको अल्कीन्स बोलते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको अल्काइन्स बोलते हैं। तो आप अल्कीन का पहले फॉर्मूला देखें कि इथेन बताया हुआ है। दिस कंपाउंड्स आर जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये सारे हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। और फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा तो इट्स मीन ये हमारे पास अल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड का लिंक प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलते हैं कि यह हमारे पास अल्काइन्स हैं, यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें आपको फॉर्मूला में इथाइन के फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं और प्रोपाइन के भी देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एंड फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो अल्केन और अल्कीन्स में क्या डिफरेंस है? अल्केन्स का आप वो जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं कि उसके अंदर +2 होता है। अल्कीन्स के अंदर जस्ट कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सिर्फ 2n तक है। और अल्काइन्स के अंदर सेम उसी तरह का, अल्केन्स का उधर +2 करेंगे लेकिन अल्काइन्स के अंदर -2 करना है। इसकी सेकेंड टाइप क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। कंपाउंड्स हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज्ड। यानी हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनका एक रिंग की शेप आ जाती है, यानी जिनका फर्स्ट और जो लास्ट वाला कार्बन होता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी साइकिल बन जाता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। कंपाउंड्स हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन भी आप देख सकते हैं, बेंजीन जो है उसके अंदर C6H6 यानी 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही कार्बन है। साइक्लोब्यूटेन में भी आप देख सकते हैं कि वो साइक्लिक है। साइक्लोहेक्सेन भी जो है वो भी साइक्लिक है। तो ये हमारे पास क्लोज्ड चेन थे। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ है 12.1। इसके अंदर 4 क्वेश्चन, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। नीचे आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने दो में क्लासीफाई किया, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। क्लोज चेन को आगे हमने 2 हिस्सों में चेंज किया, यानी 2 क्लासेस में कैटेगरीज किया, एक है साइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक। ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन या तो स्ट्रेट चेन होती है या फिर ब्रांच चेन होती है। जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होती है, ये दोनों का हम लोगों ने क्लासीफाई किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड है वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं और उनको कह दिया अल्केन। जो अनसैचुरेटेड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। जो डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन बोल दिया और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे अल्काइन्स बोल दिया। ये इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने क्लासेस भी पढ़ी, इनको कौन कौन सी क्लासेस में और कौन कौन सी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच।